हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेनसॉ मैन के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 12। और जिस किसी ने भी पुराना एपिसोड चेकआउट नहीं करे वो आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अब तक तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का अमेजिंग कंटेंट लाता रहूं। एपिसोड की शुरुआत में गर्मी के बढ़ते टेम्परेचर के बारे में बताया जा रहा था, और अब मिताका भी गर्मी की ही वजह से पसीना पसीना होकर उठ जाती है। अब मिताका उठने के साथ ही कहने लगती कि चेनसॉ मैन इस हफ्ते दिखने वाला है, और तभी उसकी नज़र अपने चेहरे पर जाती है जिस पर कोई भी स्कार नहीं था। स्कार का निशान तो उसके फेस पर होना चाहिए था, क्योंकि पिछली रात उस पर काफ़ी खतरनाक अटैक हुआ था। मिताका अब सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सब कुछ एक सपना था, और तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है कि ये कोई सपना नहीं था। मिताका ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि उसके सामने उसी की जैसी शक्ल वाली एक लड़की बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर वही निशान थे। मिताका काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी और अपने आप को ही पिंच करने लगती है, लेकिन तभी वो दूसरी मिताका कहने लगती है कि ये कोई सपना नहीं है, ये सब कुछ सच है। अब वो निशान वाली मिताका दूसरी मिताका से कहने लगती है कि उसे स्कूल जाना चाहिए, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे मार देगी। स्कार वाली मिताका दूसरी मिताका के पास आने लगती है, और तभी वो अपने आप को फिर से पिंच करने लगती है, क्योंकि अभी भी उसे ये सब कुछ एक सपना ही लग रहा था। स्कार वाले मिताका कहती है कि ये सब कुछ सच है, और अगर उसे यकीन नहीं तो वो टीवी देख सकती है। मिताका को टीवी ऑन करते ही पता चलता है कि वहाँ पर न्यूज़ आ रही है मिस्टर तनाका और क्लास प्रेसिडेंट के मरने की। और अब स्कार वाली मिताका कहने लगती कि हम दोनों ने ही इन दोनों को पिछली रात मारा था। ये सुनते ही मिताका को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती कि उसने किसी को नहीं मारा। मिताका बताती कि ये सब कुछ तूने किया है, और फिर वो उसे धक्का मारने लगती है, लेकिन उसका हाथ आर पार हो जाता है। अब स्कार वाली मिताका बताती कि वो उसे नहीं छू सकती, क्योंकि उसके दिमाग के लिए तो ये सब कुछ एक भ्रम है, और असली मिताका के लिए ये सब कुछ एक इल्यूजन है। मिताका अब उससे पूछने लगती है कि आखिर वो कौन है। वो हम शक्ल बताती है कि मिताका तो पिछली रात ही मारी जा चुकी है, और इस वक्त वो वॉर डेविल है, और उसका शरीर भी अब उसका हो चुका है। मिताका ये सब कुछ जानकर काफ़ी ज़्यादा सुन्न रह चुकी थी, और पिछली रात वाली डील तो आप लोगों को याद ही होगी, जहाँ पर वॉर डेविल ने मिताका का शरीर मांगा था। अब ये दोनों ही एक ही शरीर के अंदर स्कूल जा रहे थे, और मिताका वॉर डेविल से पूछने लगती है कि अगर उसने उसका शरीर टेक ओवर कर लिया तो वो भी अपने आप को कैसे महसूस कर पा रही है। वॉर डेविल अब बताता है कि उसने भी उसके आधे दिमाग को छोड़ा हुआ है, और आखिर वो एक डेविल है, इसीलिए उसको ह्यूमन सोसाइटी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। और मिताका के बिना ऐसा भी हो सकता है कि किसी को पता चल जाए कि वो एक डेविल है। मिताका अब वॉर डेविल से पूछती है कि आखिर वो उसके स्कूल जाने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों है, और वॉर डेविल कहने लगती है कि क्योंकि चेनसॉ मैन वहाँ पर है। अब वो मिताका को अपनी पॉकेट चेक करने को कहने लगती है, और मिताका की पॉकेट के अंदर से एक बटन निकलता है। वॉर डेविल कहती है कि जब चेनसॉ मैन ने एक डेविल को मारा था तो ये बटन उसे वहीं पर मिला था, और ये बटन तुम्हारे ही हाई स्कूल के कोर्ट का है, यानी कि चेनसॉ मैन यहीं पर पढ़ता है। और खामोशी के साथ मिताका यहाँ पर ये सारी बातें सुन रही थी, और आखिर में वो डिसाइड करती कि वो स्कूल के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केओस मच सकता है, और बकी के मरने के साथ ही काफ़ी लोग अभी भी उससे नफरत करते हैं। लेकिन वॉर डेविल कहने लगती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसका बाकी का दिमाग भी खत्म कर देगी, और इसी के साथ उसका एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा। मिताका अपने क्लासमेट्स का चेहरा इमेजिन करने लगती है। मिताका अभी भी अंदर नहीं जाना चाहती थी, और वॉर डेविल उसे धमकाने लग रही थी, लेकिन फिर भी मिताका कुछ नहीं कहती। वॉर डेविल उससे काफ़ी ऊंची आवाज़ में बात करने लगती है और कहने लगती है कि क्या तुम्हें मरना है, और मिताका रिप्लाई करती है कि अंदर जाने के बजाय वो मरना पसंद करेगी। वॉर डेविल अब परेशान हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर योशिदा आ जाता है, जिसका हाल ही में स्कूल ट्रांसफ़र हुआ था। योशिदा मिताका से कहने लगती है कि क्या वो उसे नर्स ऑफिस के अंदर छोड़ दे। मिताका होश में आने के साथ ही कहने लगती कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉर डेविल मिताका से योशिदा से पूछने के लिए कहती कि क्या वो चेनसॉ मैन को जानता है, लेकिन मिताका उसे चुप हो जाने को कहने लगती है। वॉर डेविल को अब गुस्सा आ जाता है, और वो कहने लगती है कि अगर वो नहीं पूछेगी तो मैं पूछ लूँगी। वॉर डेविल मिताका का शरीर टेक ओवर कर लेती है। वो योशिदा से पूछने लगती है, ए लड़के, क्या तू यहाँ पर चेनसॉ मैन के बारे में कुछ जानता है।
और कुछ ही दूरी पर हम मिताका को देखते हैं जो कि अपनी ही बॉडी से बाहर आ चुकी थी। मिताका तो अब किसी को दिखाई भी नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ योशिदा जवाब देते हुए कहता है कि इस सब के बारे में उसे कुछ नहीं पता, ये सब एक अफवाह भी हो सकती है और उसका ट्रांसफर भी अभी अभी ही यहाँ पर हुआ है। उसे लगता है कि चेनसॉ मैन किसी डेविल हंटर क्लब में है और कुछ ऐसा ही। अब वॉर डेविल मुस्कुराते हुए योशिदा के काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है और योशिदा से पूछने लगती कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। योशिदा अब साफ मना कर देता है और चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। ये सुनते ही मिताका काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड हो गई थी। वो बताती कि वॉर डेविल उसकी बॉडी के अंदर घुसकर ऐसे काम क्यों कर रही है, वो किसी को भी ऐसे ही नहीं पूछ सकती। वॉर डेविल बताती कि उसकी ताकत उसे काबिल बनाती है लोगों को हथियार बनाने की, और वो लोग जो कि उससे प्यार करते हैं। अगर अभी योशिदा उसके प्यार में पड़ जाता तो वो उसे भी हथियार में बदल सकती थी। वॉर डेविल कहती है कि चेनसॉ मैन के खिलाफ उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी और उन्हें हथियारों में बदलना पड़ेगा। ये सुनने के साथ ही मिताका को रियलाइज़ होता है कि वॉर डेविल के थॉट्स कितने ज़्यादा डीप है और वो शुरुआत से अब तक कोई भी मजाक नहीं कर रही है। मिताका काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस चुकी थी और वो सोचने लगती कि उसे किसी डेविल हंटर से बात करनी चाहिए। लेकिन वॉर डेविल मिताका के पास आने के साथ ही उससे कहती है कि अगर तूने किसी को भी कुछ भी बताया तो मैं तेरा कचूमर बना दूंगी। और इसी चीज के साथ हमें ये भी पता चल गया कि वॉर डेविल मिताका के थॉट्स पढ़ सकती है, क्योंकि ये दोनों ही एक ही भेजे के अंदर जो कैद हैं। फिर ये दोनों स्कूल के अंदर चले जाते हैं जहाँ इन्हें डेविल हंटर क्लब को ज्वाइन करना था और चेनसॉ मैन भी जरूर वहीं पर होगा। अब इन लोगों को चेनसॉ मैन को ढूंढना ही होगा। वॉर डेविल कहती है कि अगर उसने उसे चेनसॉ मैन को मारने में मदद करी तो वो उसकी बॉडी फिर से वापस लौटा देगी। और इस सब के बाद हमें डेविल हंटर क्लब दिखाया जाता है और वहाँ का होस्ट बताता है कि अगर आपको ये क्लब ज्वाइन करना है तो आपको एक डेविल को मारकर लाना होगा और इतने सारे लोगों के अंदर 3-3 लोगों की टीम बनेगी। अब सभी लोगों की टीम डिसाइड हो जाती है और हम योशिदा, मिताका और एक और लड़की को देख पाते हैं। ये सभी लोग टीम तो बन गए थे, लेकिन मिताका योशिदा को फेस भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि वॉर डेविल ने उसके साथ काम ही ऐसा कर दिया। ये सभी लोग कॉरिडोर के अंदर डेविल को ढूंढने लग जाते हैं और फिर यूको जो चश्मे वाली लड़की थी वो सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। वो सभी से पूछने लगती कि क्या उन्हें चेनसॉ मैन पसंद है। योशिदा बताता है कि उसे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मिताका ज़्यादा कुछ जवाब नहीं देती, वो कहती कि हाँ वो ठीक ठाक है। और इसी सब के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। काफ़ी लंबे समय से हम लोगों ने डेंजी को नहीं देखा, लेकिन डेंजी हमें जल्द ही दिखने वाला है। और अगर आप लोग भी डेंजी को फिर से फुल फॉर्म के अंदर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से ना मिस हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।